नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद JMD में। आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 5 की कोपल की किताब, जो कि हिंदी कार्य पुस्तिका है, इसके अध्याय 14 के बारे में। आज की इस वीडियो में अध्याय 14 के हम जितने भी प्रश्न हैं उसको बारी बारी से हल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो इसमें से जो जरूरी जानकारी है वो आप लोगों से छूट सकती है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखें। पाठ 14 दोहे। पहला प्रश्न, दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। तो दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो देखिए, इसका हम लोगों ने हिंदी में अर्थ निकाला है। जिस तरह से बार बार कुएं में रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह निरंतर प्रयास अभ्यास करने से कम बुद्धि वाला भी बुद्धिमान हो जाता है। तो यह है इसका अर्थ। दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, यह है उपर्युक्त दोहे में जड़मती किसे कहा गया है? तो कहा गया है कम अकल वाले को। इसके बाद है, दोहे के अनुसार सुजान यानी चतुर बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तीसरा है, सिल पर निशान पड़ना किसका प्रतीक है? तो यह है कुएं में निशान पड़ने का। चौथा है, उपर्युक्त दोहा किस कवि से संबंधित है? तो इसका आंसर है रहीम से। तीसरा प्रश्न है, दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। तो दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ पे पंथी का मतलब है पथिक या राही। और देखिए, इसका अर्थ है, बड़ा होना तब तक बेकार और बेमतलब है जब तक आप किसी जरूरतमंद की मदद न करें। जैसे खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके पत्ते इस काबिल नहीं कि किसी राहगीर को धूप में छाया दे सके, और फल इतना दूर होता है कि उसे तोड़ना मुश्किल काम होता है। तो ये था इस दोहे का अर्थ। प्रश्न नंबर 4, उपर्युक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है, उपर्युक्त दोहे में किस पेड़ को कम छायादार माना गया है? तो खजूर के पेड़ को। दोहे में आए पंथी और पेड़ शब्द का सही अर्थ नहीं है, तो इसका हो जाएगा घोड़ा और हवा, क्योंकि ये तीनों जो है वो इसका सही अर्थ है। पंथी और पेड़ का ये तीनों सही अर्थ है, ये गलत है। और तीसरा है, उपर्युक्त दोहे में पंथी किसको कहा गया है? तो पंथी कहा गया है राहगीर को। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। लिखा है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो देखिए, यहाँ है छांव, छांव का हो जाएगा धूप, जड़मती का हो जाएगा बुद्धिमान, आवत का हो जाएगा जावत, और दूर का हो जाएगा पास। छठा प्रश्न, दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। तो दोहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। तो देखिए, इसका अर्थ, तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इसलिए सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे नाव नदी के साथ सहयोग करके सबको पार लगाती है, वैसे ही आप इस संसार में सब लोगों के साथ मिलजुल कर इस भवसागर को पार कर लें। तो ये था छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न है, उपर्युक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, तुलसीदास ने इस संसार में किस प्रकार के लोगों के होने की बात कही है? तो भांति भांति के लोगों की। दूसरा है, कवि ने लोगों को किस तरह रहने का आग्रह किया है? तो नदी नाव की तरह। तीसरा है, कवि के अनुसार हमें लोगों के साथ कैसा रहना चाहिए? हमें लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए? तो हिल मिलकर रहना चाहिए। और अंतिम है, उपर्युक्त दोहे के कवि का नाम लिखिए। तो इस कवि का नाम है, जिन्होंने ये दोहा लिखा है, उनका नाम है तुलसीदास। आठवां प्रश्न, दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। तो दोहा है, रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए,
हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो इसका अर्थ है इस दोहे का कि रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक है, क्योंकि विपत्ति के समय ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि इस संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। 9वां प्रश्न है, उपर्युक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है, उपर्युक्त दोहे में हित अनहित शब्द आया है, निम्नलिखित में से ऐसा शब्द युग्म दूसरा कौन सा है? तो देखिए, रात तो रात नहीं होगा, हल्ला गुल्ला नहीं होगा, इसमें होगा दिन और रात, क्योंकि ये विलोम शब्द है, विलोम शब्द वाला युग्म बन रहा है। अगला है, विपदा से हमें इनकी पहचान होती है, किन की? तो अपने पराये की। तीसरा है, उपयुक्त दोहे के रचयिता कौन है? तो इस दोहे के रचयिता है रहीम। 10वां प्रश्न है, विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। तो देखिए, यहां पे है दिन, दिन का हो जाएगा रात, हित है तो हित का हो जाएगा अनहित, और विपदा का है तो विपदा का हो जाएगा संपदा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे एक लिखा है तो इसका एक हो जाएगा, उसी तरह से ये रसरी है तो रसरी का रस्सी हो जाएगा, पछिताने का पछतावा हो जाएगा, वर्षा का वर्षा हो जाएगा, ई का यह, सबसों का सबसे हो जाएगा, जाई का जाए हो जाएगा, निशान का निशान हो जाएगा, सील का पत्थर, परत का पड़ना और होत का होना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए शब्दार्थ की सहायता से दोहे का अर्थ लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, शब्दार्थ इस बॉक्स में दिया है और ये है दोहा। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। तो देखिए, इसका अर्थ है, रहीम कहते हैं पेड़ या वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर यानी तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति भी दूसरों के कार्य के लिए अर्थात दूसरों की भलाई के लिए धन संपत्ति को संचित करते हैं। ख है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो इसका अर्थ है, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीरदास जी कहते हैं, सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए, वैसे ही जैसे मोल या महत्व तलवार का होता है, न कि उसकी म्यान अर्थात उसे ढकने वाले खोल का। और घ है, अति का भला न बरसाना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। तो इसका अर्थ है, न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती है और बहुत धूप भी अच्छी नहीं है। तो इसी के साथ 12 प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 14 के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने बारी बारी से यहाँ पे हल कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग अच्छे कमेंट हमको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। हम लोग आपसे अगली वीडियो में आके जरूर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।